काका यथास्थान बैठे थे। मुझे देखा तो पूछा, क्यों हातिम साहब, करा दिया उस भ्रष्ट शिवशंकर का तबादला? मैंने कहा, काका वह हो नहीं सका। काका बोले, मैं जानता था तुम्हारे से किसी का भला नहीं हो सकता। अरे पहले तबादले के सिद्धांत समझो, तब उसमें हाथ डालो। देखो साहब, जब खुद तबादला करता है तब वह दंड होता है, और जब किसी की प्रार्थना पर करता है तब वह कृपा होती है। कृपा करने का कोई नियम शासन में नहीं है, पर सजा देने की छूट है। तुम कोशिश करके शिवशंकर को सजा दिलवाओ तो तबादला हो जाएगा। सजा क्यों दिलवाओगा? सजा उसके भले के लिए दिलवाओ। उससे कहो कि वह आज से लगातार 3 दिन साहब के बंगले के सामने खड़े होकर उन्हें गालियां दे। जब साहब उसे डांटने आए तब अपना नाम पद और पता बता दे। साहब गुस्से से कहेगा, बदमाश, मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा। दूसरे दिन शिवशंकर का तबादला हो जाएगा। मगर काका कही साहब और कुछ नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े अफसर बेचारे बहुत कमजोर होते हैं, ये तबादले से ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ये कहे कि तुम्हें मार डालूंगा तो समझो कि ये तबादले करेंगे। पर काका शिवशंकर गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकता। सो मैं जानता हूँ, पर वह पैसा नहीं खाता ना। गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है। पैसा खाने वाला सबसे डरता है। जो सरकारी कर्मचारी जितना नम्र होता है वह उतने ही पैसे खाता है। शिवशंकर को कुत्ता काट खाए तो उसे भी गाली नहीं देगा, कहेगा श्वान श्रेष्ठ काट लिया तो बात नहीं, पर मेरी रिपोर्ट मत करा देना। अच्छे तबादले का दूसरा सिद्धांत है, जो जहाँ ठीक है उसे वहाँ से हटाना। अंग्रेजों के ज़माने से जनता और सरकार में दुश्मनी का संबंध चला आ रहा है ना। जो ही ऊपर के अधिकारियों को मालूम होता है कि कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है और उससे जनता को फायदा है, तो ही उसका तबादला कर दिया जाएगा। तुम शिवशंकर की तारीफ किसी अखबार में छपा दो, उसका ट्रांसफर हो जाएगा। काका ने एक आंख बंद करके मूंछ का एक सफेद बाल पकड़ा और झटका दिया। आंखों में आंसू आ गए, पर बाल न उखड़ा। गमछे से आंसू पोंछते हुए बोले, बुढ़ापे का एक एक बाल रुलाता है। मैंने कहा, इससे तो अच्छा है उस तरह फिरवा ले। वे कहे, नहीं, मूंछों से चेहरा रौबदार होता है, रौब से आदमी बड़ा होता है। अगर रविंद्रनाथ वैसा सुंदर रेशमी चोगा न पहनते तो क्या वे इतने बड़े कवि माने जाते? शरद चंद्र ने मामूली धोती कुर्ता पहना तो नतीजा भी भुगता। बंगाल के बाहर अपनी जिंदगी में तो जा नहीं पाए। खैर छोड़ो इस रूपक रहस्य को, तुम्हें काम बताता हूँ। वह जो राम भरोसे खोमचे वाला है ना, वह सख्त बीमार है, रात से बेहोश है। 2-3 आदमी उसे लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, मगर उन लोगों का भरोसा नहीं। उन पर उसकी उधारी है। वे तब तक उसके साथ है जब तक वह बेहोश है। उसे होश आते ही वे छोड़ भागेंगे। तुम पर अगर उसकी उधारी नहीं हो तो तुम उसके इलाज का प्रबंध करा दो। मैं अंदाज से अस्पताल पहुंच गया। बरामदे में 2-3 पड़ोसी भरोसे को फर्श पर लिटाकर बैठे थे। मैंने उसे हिलाया, वह बोला नहीं। फिर पुकारा, भरोसे, जरा होश में तो आओ, देखो कौन आए हैं। सब उधारी वाले तुम्हारे आसपास इकट्ठे हैं। फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। सामने से मुझे हरिराम मास्टर आते दिखे, मगर हरिराम तो 4-5 साल पहले ही मर चुके थे। मास्टर मेरे पास आए, बोले, पहचाना? हाँ,
मगर कुछ कुछ। हाँ, मैं वही हूँ, हरिराम मास्टर। इधर फाटक पर बिना इलाज के मर गया था ना, अब प्रेत बनकर इलाज कराने आया हूँ। मगर ये लोग प्रेत का इलाज करते हैं। इनके हिसाब में देखो, कई नाम लिखे रहते हैं जिनके लिए दवा स्टोर से निकाली जाती है। वे वास्तव में आदमी नहीं, प्रेत होते हैं। मैं मरने के बाद इन लोगों ने मेरा नाम रजिस्टर पर चढ़ा लिया और खर्च बताने लगे। अब मैं खुद आ गया। मास्टर ने कहा, इस भरोसे के मरने में कितनी देर है क्या पता, इसे तो अच्छा कराने लाए हैं, तो दौड़ धूप करो, डॉक्टर के पीछे पड़ो, ऐसे तो यह सृष्टि के अंत तक पड़ा रहेगा। देखो, फाटक के बाहर वे मरीज हफ्ते से पड़े हैं, अभी तक उनकी जांच नहीं हुई। मैं सामने सुपरिंटेंडेंट के कमरे में घुस गया। बिना पूछे घुस जाने से वह समझा कि यह ऐसा आदमी है जिसे यह हक है। वह नम्र हो गया, बोला, कहिए क्या आज्ञा है। मैंने कहा, एक तो शिकायत है, फाटक पर कई दिनों से मरीज पड़े हैं मगर उनकी जांच नहीं हो रही है। सुपरिंटेंडेंट ने चश्मा निकाल कर रख दिया और मुझे नंगी आंखों से देखा। वे अंदाज लगा रहे थे कि मैं कमरे के बाहर फेंक देने के काबिल हूँ या जवाब देने के काबिल। मैं जवाब देने के काबिल निकला। वे मुझे समझाने लगे, देखिए, आपका ख्याल गलत है, उनकी जांच तो हो रही है, इसे हम प्राथमिक जांच यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। यह जरा टेक्निकल चीज है। बाहर मरीजों को पड़े रहने देकर हम उनके रोग की जांच करते हैं और उन मरीजों को छांटते हैं जो इलाज के लायक है। इनमें जो ज्यादा बीमार है वह तो मर ही जाएंगे। उनकी चिकित्सा में जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। जो कम बीमार है वे उगकर घर लौट जाएंगे। जिन्हें इस अस्पताल में घुसने की गुप्त सुरंगें मालूम है वे उनसे भीतर घुस आएंगे। अब जो बचेंगे वे सच्चे मरीज होंगे, उनका इलाज होगा। मैंने कहा, यह वैज्ञानिक पद्धति मुझे मालूम नहीं थी, आम लोगों को नहीं मालूम। लोग अज्ञान व शिकायत करते हैं, मगर यह बात तो बताइए, अस्पताल में घुसने के लिए सुरंगें भी है? हाँ, कई सुरंगें हैं, पर वे गुप्त है। उनमें फाटक लगे हैं जिनमें ताले जड़ रहे हैं, तो उनमें से कैसे घुसा जाता है यह रहस्य है। यह बताने का हुक्म डॉक्टर को नहीं है, घर पर बताया जाता है। मैंने कहा, एक मरीज मैं भी लाया हूँ, उसकी हालत खराब है, उसे यही बरामदे में मरने दो या घर में, जहाँ आपकी इच्छा हो, दोनों जगह सुविधा है। मैंने उसे भर्ती करने पर जोर दिया तो डॉक्टर ने मुझे फॉर्म दिया, कहा, इसे भर दीजिए। फॉर्म में कई बातें पूछी गई थी। कुछ प्रश्न ये थे, मरीज क्यों अच्छा होना चाहता है, उसे इलाज करने का क्या हक है, मरीज से या उसके सहायकों से डॉक्टर को कौन कौन डरते हैं और क्यों डरते हैं, मरीज की चिकित्सा ठीक करने से डॉक्टर का क्या फायदा होगा, न करने से क्या नुकसान होगा। ऐसे बड़ी चीजें आदमियों के नाम लिखो जो चाहते हैं कि मरीज स्वस्थ हो जाए। मरीज का पॉलिटिक्स क्या है? और प्रश्नों के जवाब तो जैसे जैसे मैंने लिख दिए, पर आखिरी सवाल पर अटक गया। भरोसे का क्या पॉलिटिक्स लिखूं? मैंने डॉक्टर से कहा, यह आदमी खोपचा लगाता है, उसका क्या पॉलिटिक्स? डॉक्टर ने कहा, होता है, कीड़े और चींटे तक का पॉलिटिक्स होता है, पर वह तो बेहोश है, उसे तो कुछ पूछा नहीं जा सकता। तो अपना पॉलिटिक्स लिख दीजिए। अस्पताल में M और D दल है,
आप किस दल के हैं? इन दोनों दलों के राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? एक दूसरे को उखाड़ना। ये दल किस महापुरुष ने बनाए थे? सरकार ने ही बनवाए हैं। मंत्रिमंडल ने अपनी एक विशेष बैठक में तय किया है कि जैसे हमारे बीच 2 गुट है, वैसे ही शासन के सब विभागों में हो जाना चाहिए। हमारे सरकारी कर्मचारी से फॉर्म भरवाया है, वह किस गुट का है? मैंने पूछा, आप किस गुट में हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तो एम गुट में हूँ। तभी तो डी गुट ने पिछले महीने मेरा तबादला करा दिया था। मैं 2-3 स्टेशन तक ही पहुंचा था कि एम गुट ने मेरा तबादला कैंसिल कर दिया। मैंने रेलगाड़ी में ऑर्डर मिला और मैं दूसरी गाड़ी में लौट आया। यहाँ स्टेशन पर उतरा, तब तक डी वालों ने फिर तबादला करा दिया था। मैं फिर गाड़ी पर चढ़ गया। तीसरे स्टेशन पहुंचते ही फिर कैंसिल होने का ऑर्डर मिल गया और मैं लौट पड़ा। इस तरह लगभग 1 हफ्ते तक मैं यहाँ से तीसरे स्टेशन तक जाता और लौट रहा। तब तक एम गुट जोरदार हो गया था और मैं यहीं रह गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो न एम का हूँ न डी का, पर राम भरोसे को एम गुट में होना चाहिए, वही लिख देता हूँ। फॉर्म भरकर मेरे दूसरे कमरे में गया। वहाँ एक डॉक्टर ने फॉर्म देखा और कहा, अच्छा एम वाला, इसका डॉक्टर तय कीजिए। मैं पैसे उछालिए, जीत एम पर डी। मैंने पैसे उछाला, डी निकला। डॉक्टर ने कहा, मरीज एम गुट का है, डॉक्टर डी गुट का है, बोलिए इलाज कराना है या नहीं? मैंने डॉक्टर का इशारा समझ गया और दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने उसे एक वार्ड में भर्ती करा दिया। मैंने देखा वार्ड के आसपास मरीजों के रिश्तेदार डंडे लेकर पहरा दे रहे थे। एक डंडाधारी से पूछा, डंडा लिए क्यों खड़े हो? हमारा साला यहाँ इलाज करवा रहा है, उसकी रखाली कर रहे हैं, उसे किससे डर है? डॉक्टरों से। यह वार्ड डी वालों का है। अगर इधर कोई एम वाला डॉक्टर आ गया और उसकी छाया भी किसी मरीज पर पड़ गई तो एम वाले डॉक्टर उसे मर जाने देंगे। इसलिए जब कोई एम वाला डॉक्टर इधर आता है, हम लठ घुमाने लगते हैं और वह भाग जाता है। मैंने उससे कहा, भाई 7 नंबर में एक गरीब आदमी पड़ा है, उसकी तरफ से लठ उठाने वाला कोई नहीं है, तुम उसे भी डॉक्टरों से बचाना। लट्ठाधारी बोला, आप बेफिक्र रहिए, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। 3-4 दिन बीत गए, भरोसे की हालत बिगड़ती ही गई। वह कराहता तो उसे डांट पड़ जाती, ए बुड्ढे क्यों हल्ला करता है? वह चुपचाप हो जाता। इसे डॉक्टर सुधार कहते थे। 5वें दिन मैंने डॉक्टर से कहा, इसकी हालत अब कैसी है? सुधार हुआ है? मुझे तो और बिगड़ी नजर आती है। बिगाड़ना भी तो सुधार है, जैसे हालत में आया था वैसी तो नहीं है, यही सुधार है। पर यह सुधार तो मौत की तरफ जा रहा है। डॉक्टर दार्शनिक हो गया, बोला, मौत तो जीवधारी का सबसे बड़ा सत्य है। देह नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा को टाइफाइड नहीं होता। अगर यह शुद्ध आत्मा हो जाए तो कभी इसे रोग नहीं होगा। मैंने कहा, सुना है यहाँ डॉक्टर सिन्हा इस रोग का विशेषज्ञ है, उन्हें मरीज की दिखा दीजिए।
डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, यह तो नीति विरुद्ध होगा। गीता ने भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्म मरणम श्रेय परधर्मम भयावह। अपने डॉक्टर के हाथ से मरना अच्छा, पर दूसरे डॉक्टर के हाथ से बचना भी अच्छा नहीं। भाई सुनो, नहीं, मुझसे धर्म विरुद्ध काम नहीं होगा। मैंने कहा, पर यहाँ भी तो उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। डॉक्टर ने समझाया, खोमचे वाले का इलाज तो खोमचे वाला सरीखा ही होगा, कोई मिनिस्टर या रईस तो है नहीं। डॉक्टर के तर्क अकाट्य थे। भरोसे ने बीमार पड़कर गलती की, यह तो सही है। उसके पास बताने के लिए सिर्फ गरीबी थी। इस गरीबी से आखिर कितना इलाज होगा। एक डॉक्टर के बारे में सुना था, वह बड़ा ईश्वर भक्त था, सुबह शाम पूजा करता है। वह शायद राम भरोसे पर ध्यान दे, यह सोचकर मैं उसके बंगले पर पहुंचा। वह पूजा कर रहा था। सोचा, पूजा के बाद जब उसका मन पवित्र होगा, मैं राम भरोसे के लिए दया मांगूंगा। पूजा का कमरा पास ही था और मैं उसकी स्तुति सुन रहा था। दीन बंधु, कृपालु, भगवान, हरण भव भय दारुणम। फिर मेरे कानों पर ये शब्द पड़े, हे भगवान, करुणा निदान, तू सब भक्तों पर कृपा करता है, मुझ क्षुद्र भक्त की भी प्रार्थना सुन ले। हे दीन बंधु, तू वार्ड 3 के 7वें नंबर के मरीज को इस दुनिया से उठा ले। मैंने सुना तो सन्न रह गया। यह तो राम भरोसे का बेड का नंबर था। डॉक्टर बाहर आया तो मैंने कहा, आप उस मरीज को क्यों मारना चाहते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं M गुट का हूँ और वह D गुट वाले डॉक्टरों के चार्ज में है। अगर वह मर गया तो D वाले बदनाम हो गए और मैं उनकी इंक्वायरी कराऊंगा। मैंने बंगले के बाहर आकर सोचा, अस्पताल आऊं या नहीं जाऊं, राम भरोसे को वहाँ से बाहर निकालूं या पड़ा रहने दूं। मैंने तय किया कि मुझे घर लौट जाना चाहिए। राम भरोसे को उसके भगवान के सुपुर्द कर देना चाहिए। आदमी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता।